दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। अगर धनेश सेकेंड लॉर्ड जो होता है अगर वो रेट्रो हो जाता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है बारह राशि में, इसके बारे में। अगर धनेश किसी तरह रेट्रो हो जाता है तो सबसे पहली बात है कि वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। अगर धनेश ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो आदमी का जो इच्छा होता है वो पैसे की तरफ या प्रॉपर्टी की तरफ, ये सब जगह की तरफ चला जाता है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल जोक है जो धनेश किसी भी तरह रेट्रो बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि धनेश रेट्रो होके अस्त भी हो जाता है, ऐसा सिचुएशन भी होता है। वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है जब अगर पूरा फुल पावर में रह के अगर रेट्रो होता है। अस्त होकर रेट्रो होता है तो उसमें थोड़ा कमी आता है, मगर अगर फुल पावर में आके रेट्रो होता है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने का सामर्थ्य रखता है। अगर यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट हाउस में रेट्रोगेट हो जाता है धनेश, अगर रेट्रो हो जाता है तो आदमी को धनी ज़रूर बनाता है। मैं धनी नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि हाँ उसके पास बैंक बैलेंस, उसके पास इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ आदमी का अंदर रहता है। ये गुण उसका अंदर इनबिल्ट होता है कि हाँ हमको ये बनाना है, हमको ये करना है। जितना भी पैसा उसको मिले, ऐसा नहीं कि करोड़ रुपया मिलेगा तभी वो करेगा, ऐसा नहीं। अगर उसको 100 रुपया भी मिलेगा तो वहाँ से भी 10 रुपया वो संचय करने का सोचेगा, 10 रुपया वो इन्वेस्ट करने का सोचेगा। ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बना देता है जब यहाँ पे धनेश बैठेगा और रेट्रो हो जाएगा। अगर धनेश अगर सेकंड हाउस में बैठता है और रेट्रो हो जाता है, यहाँ पे तो मतलब और कोई जोक होने का ज़रूरत नहीं है। अगर धनेश यहाँ बैठ के रेट्रो हो जाता है तो ये भाव का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। आदमी खाने पीने का बहुत शौकीन हो जाता है। आदमी यहाँ पे जो बात बोलता है वो एक बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बहुत अच्छा होता है। वाणी बहुत जो बोला जाता है कि अच्छा वॉइस है, तो यहाँ पे अच्छा वॉइस भी यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे आदमी पैसा बनाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, ये सब चीज़ यहाँ पे देखा। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब धनेश अगर रेट्रो हो जाता है तो आदमी के अंदर पैसा को बचाने का, नया ठीक जगह का इन्वेस्ट करने का दिमाग उसके पास आ जाता है कि हमको वो समझ जाता है कि ये चीज़, ये जगह अगर इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, ये जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। ये सोच यहाँ बैठ के धनेश आपको आराम से देता है। उसी हिसाब से चलने से आपको लाभ भी यहाँ पे धनेश देगा। अगर धनेश थर्ड हाउस में आ जाता है, धनेश अगर थर्ड हाउस में आ जाता है और रेट्रो हो जाता है तो यहाँ पे आपको मेहनत बहुत ज़्यादा कराएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। धनेश यहाँ बैठ के आपको हो सकता है कि आपको कोई कला से जुड़ सकता है, कोई ऐसा चीज़ से जो थोड़ा आपको हटके हो सकता है। जैसे कोई सिंगर हो सकता है, कोई यहाँ पे डांसर हो सकता है, कभी कभी फिल्म के साथ भी यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ में यहाँ पे धनेश अगर यहाँ बैठ के आता है तो ये सब चीज़ से भी आपको पैसा आता है और मेहनत करता है। मगर ये मेहनत आपको एक एक मतलब अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपको पैसा बहुत ही मिलेगा। मतलब थोड़ा मेहनत से ज़्यादा पैसा मिलने का जोक भी यहाँ पे धनेश आपको बना देता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि अगर धनेश यहाँ पे बैठता है तो छोटा भैया को सपोर्ट भी आप करते हैं कि जो आपका भाई बहन होता है उसको अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है तो वो सपोर्ट भी आप करते हैं यहाँ बैठ के। धनेश अगर फोर्थ हाउस में आ जाएगा, धनेश अगर फोर्थ हाउस में आकर रेट्रो हो जाता है तो बहुत बार ऐसा दिखा है कि आदमी का पास बहुत प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, बहुत प्रॉपर्टी रहता है, बहुत गाड़ी रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ उसके पास बहुत ही रहता है। परिवार उसका मतलब उस परिवार में वो एक मात्र आदमी होता है जो एक मतलब धन के मामले में सब उसके पास आता है, उससे पूछताछ करता है या उससे सलाह मशवरा लेता है। ऐसा चीज़ भी यहाँ पे धनेश यहाँ पे देता है। माता से जो लगाव होता है उसमें थोड़ा सा देखा गया है कि कमी हो जाता है किसी न किसी तरह, मगर उसके पास प्रॉपर्टी, गाड़ी, ये सब बहुत ज़्यादा होता है जब धनेश यहाँ बैठता है, क्योंकि वो जगह में वो उसका वृद्धि बहुत ही करता है। अगर फिफ्थ हाउस में धनेश आ जाता है, अगर धनेश फिफ्थ हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे भी धनेश आपका नॉलेज से आपको पैसा जाने का जोक बना देता है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो उसी नॉलेज को काम लगा के कैसे वो पैसा बनाना है ये चीज़ आपको यहाँ पे दिला देगा। शेयर मार्केट से या कोई ऐसा जगह से जहाँ से अचानक से कोई गेन हो सकता है, ऐसी जगह से भी धनेश आपको पैसा दे सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आपका जो मात्रा का साइड है, ठीक है, मामा होता है क्या, उस ऐसा कोई रिलेशन से भी आपके पास पैसा आने का जोक बनता है। किसी न किसी तरह वहाँ से अचानक सा पैसा आपके पास आ गया, ये जोक भी बना यहाँ पे धनेश बना देता है।
कभी कभी देखा गया है कि इसका जो लाभ अफेयर होता है वहाँ से भी आपको दिखिएगा कि आपको आप किसी की प्रॉब्लम में आ गए पड़ गए तो यहाँ पे भी आपका जो लाभर होता है वो भी आपको कभी ना कभी देखा गया है कि पैसे का सपोर्ट यहाँ पे करता है अगर धनेश यहाँ पे रेट्रो होके बैठा है तो। मगर सिर्फ एक चीज़ में बता नहीं सकते कि वहाँ पे सिर्फ उसका लाभर ही सपोर्ट करेगा। बहुत बार ऐसा दिखा गया कि अचानक से कोई जगह से आपके पास पैसा आने का जोग यहाँ पे आपको पास आ जाता है जब धनेश यहाँ बैठ जाएगा। अगर धनेश 6000 बैठ के रेट्रो होता है, धनेश अगर 6000 बैठ के रेट्रो होता है तो दिखिएगा कि काम का ज़्यादा से जॉब रिलेटेड जो वर्क होता है उसी से आपको पैसा मिलने का जोग होता है। कि कभी कभी मैं ऐसा भी देखा हूँ कि यहाँ बैठ के धनेश सरकारी नौकरी अगर अच्छा पोजीशन में बैठे हैं, अच्छा प्लेसमेंट में बैठे हैं या फ्रेंडली साइन में बैठे हैं तो यहाँ बैठ के धनेश आपका सरकारी नौकरी का जोग भी बहुत ऊंचा पोस्ट नहीं मगर एक सरकारी नौकरी पाने का जोग भी धनेश यहाँ बैठ के बना देता है। किसी ना किसी तरह पैसा आएगा और आपका बैंक बैलेंस भी बना देता है। कॉम्पिटिटिव जो चीज़ वगैरह होता है वहाँ पे आपको सक्सेस भी दिलाता है। मगर मैं यही बोलूँगा कि धनेश अगर यहाँ रहेगा तो कर्जा जब लीजिएगा वो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि कर्जा से ही आप देखिएगा धन बना लीजिएगा। ऐसा नहीं है कर्जा आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम का कारण बनेगा क्योंकि धन का कारक यहाँ बैठा है तो आप कर्जा लीजिएगा तो उसी से आप पैसा बना लीजिएगा। कर्जा किसी को मत दीजिए नहीं तो वो भी आपके लिए मुसीबत का कारण हो सकता है। ठीक है, मगर यहाँ पे बैठ के धनेश आपको कोई सरकारी नौकरी का जोग या नौकरी जो प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी ये सब से भी धनेश यहाँ पे आपको पैसा दे सकता है। अगर धनेश अच्छा प्लेसमेंट में बैठे हैं तो आपको सरकारी नौकरी का भी जोग बना सकता है। अगर नॉर्मल प्लेसमेंट में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं तो सरकार प्राइवेट नौकरी से भी आपको धन कमाने का जो उपाय है वो धन आप संचित अवश्य कर पाइएगा। धनेश अगर 7th हाउस में आता है, धनेश अगर 7th हाउस में आ जाता है तो देखिए आपका जो पार्टनर होता है पार्टनरशिप के साथ मिलकर काम कीजिएगा तो वहाँ से धन आप कमा सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड जो काम होता है वहाँ से भी आप किसी ना किसी बिजनेस करके आपको धन कमाने का मौका मिलेगा क्योंकि धनेश यहाँ पे आने से एक बात आपका हो जाता है कि आपका दिमाग बिजनेस की तरफ रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो आपका जब रिट्रोग्रेट हो जाता है जो वहाँ का दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि देखिए ये कोई भी जगह पे धनेश अगर बैठेगा तो उस घर के जो प्लस पॉइंट है उसको यहाँ पे धनेश वृद्धि करेगा ही करेगा। यहाँ पे बैठेगा तो बिजनेस में वृद्धि करेगा, पार्टनरशिप में वृद्धि करेगा। ये सब चीज़ में आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा और इसमें बिजनेस में फ़ायदा भी आपको देने वाला है। धनेश अगर 8th हाउस में आ जाएगा, धनेश 8th हाउस में आने से ससुराल पक्ष से कभी ना कभी किसी न किसी तरह आपको फायदा हो सकता है मगर बहुत बार देखा गया है कि पैसा का बर्बादी भी यहाँ पे धनेश करवा क्योंकि ये भाव जो है उसको बहुत अच्छा नहीं होता है तो इसके लिए धनेश किसी न किसी तरह पैसा का बर्बादी होता है। कभी कभी मैं ये बोलूँगा कि पैसा आदमी दान भी कर देता है। ठीक है, यहाँ पे बैठ के आदमी कभी कभी पैसे का दान भी कर देता है कि भाई ले लो, तुम्हारा ज़रूरत है तुम ले लो। ऐसा सिचुएशन भी होता है जिसमें धनेश उसके पास से चला जाता है मगर धन यहाँ से किसी न किसी तरह अर्जित करना मुश्किल हो जाता है मगर धन आता है। देखिए धन आने के लिए 11 जो 11th हाउस है उसको देखा जाता है तो अगर 11th हाउस स्ट्रांग होता है तो पैसा आएगा और ये यहाँ बैठ के उसको किसी न किसी तरह देखा गया कि खर्चा करने का जोग यहाँ धनेश यहाँ पे बढ़ा सकता हो सकता है। आप हेल्थ के ऊपर खर्चा कर सकते हैं या तो आप किसी ऐसा चीज़ के ऊपर खर्चा कर सकते हैं जो मतलब बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मतलब कुछ रिसर्च करने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कभी जो आपका जुआ सट्टा ये सब गलत चीज़ में भी आप आदमी खर्चा कर सकता है। तो देखा गया है कि आदमी यहाँ बैठ के धनेश क्या करता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पैसा खर्चा करवाता है। पैसा का जो और क्या है ना जो नॉर्मल अगर धनेश होता है तो वो जितना लेवल तक खर्चा करेगा अगर यहाँ पे रेट्रो के बैठा हुआ है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा खर्चा करवाएंगे। ठीक है, ये बहुत बार देखा गया है कि आदमी को कंगाल भी यहाँ बैठ के धनेश करवा देता है अगर बहुत ही खराब प्लेसमेंट में बैठे हैं तो क्योंकि ये जगह के लिए धनेश अच्छा है। क्योंकि देखिए मैं ये मानता हूँ ये घर सबसे खराब है और कोई भी घर इतना खराब नहीं है जो ये घर में है। यहाँ बैठ के कभी कभी आपका हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी यहाँ पे नहीं देखा गया मगर आपका हेल्थ इशू के लिए हॉस्पिटल में खर्चा भी यहाँ पे करवा सकता है। धनेश अगर 9th हाउस में आ जाता है, धनेश अगर 9th हाउस में आ जाएगा तो आदमी बैठ के कमाएगा। यहाँ बैठ कर आदमी किसी न किसी तरह सोए रहेगा तो भी ये पैसे इसके पास आ जाएगा, पैसे किसी न किसी तरह जमा के भी रख देगा। ठीक है, ये उसका लाख उसका साथ देने वाला है। धनेश जब यहाँ बैठेगा तो भाग्य उसको साथ देने वाला है कि वो भाग्य के भरोसे में पैसा अर्जित कर लेंगे। किसी ने अगर पैसा बना भी लीजिएगा इन्वेस्ट करेगा तो वो उसको साथ भी देने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बैठ के धनेश आपको
पिता के साथ भी धन मिलने का योग बनाता है, विदेश से भी धन मिलने का योग यहाँ पे बैठ के धनेश बनाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाता है धनेश जब ये यहाँ बैठ के उसको रेट्रोग्रेड होता है, तो यहाँ पे धनेश आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिलाता है। धनेश अगर 11th हाउस 10th हाउस में आता है, धनेश अगर 10th हाउस में आ जाता है तो देखिए धनेश 10th हाउस में आने से कर्म आपके लिए सब कुछ है। आप कर्म कीजिए, पैसा आपको मिलेगा। कर्म मत नहीं कीजिएगा तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो जाएगा। आप सोचिएगा कि यहाँ बैठ के जैसे आदमी बैठ के भी खाने का सोचेगा तो उसको खाना मिल जाएगा, मगर यहाँ बैठ के आदमी अगर बैठ के खाने के लिए सोचेगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। उसको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और फिर जाके उसको धनेश उसको सपोर्ट देगा। आदमी का कामकाज में बहुत ऊपर लेके जाता है, पैसा भी उसके पास बहुत ही आता है, मगर काम करना पड़ेगा तब जाके धनेश यहाँ पे उसको सपोर्ट देने वाला है। धनेश अगर लाभ के घर में चला गया, धनेश अगर लाभ के घर में चला गया है तो देखिए ये एक बहुत बड़ा अच्छा चीज़ होता है। धनेश अगर लाभ के घर में चले गए तो लाभ जिंदगी भर आपका बना रहेगा। जिंदगी भर आपका लाभ से कोई परेशानी नहीं होगा, आपको जिंदगी भर आपको लाभ बना रहेगा। धन लाभ के घर में आ गया, अगर किसी भी तरह लाभ भी धन के घर में चला गया तो और बोलने का कुछ है नहीं। अगर लाभ उस धन का घर में नहीं भी गया है, अगर धनेश यहाँ बैठ के आ गया है तो अगर लग्न स्ट्रांग होता है तो ये बहुत ही बड़ा राजयोग हो जाता है। यहाँ बैठ के आदमी को धन किसी ना किसी उपाय, आप किसी काम ना किसी काम कीजिए, वहाँ पर लाभ आपको जरूर मिलेगा। धनेश अगर 12th हाउस में आ जाएगा, धनेश अगर 12th हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे देखिए बेसिकली आदमी खुद के ऊपर खर्चा करने वाला होता है, किसी ना किसी खुद का ही काम में बिजी रहने वाला होता है कि यार मेरे को ये खरीदना है, वो खरीदना है, या मैं खुद किसी ना किसी जगह से फंस गया हूँ जो इसके निकालने के लिए मेरा जो बैंक बैलेंस है उसको खर्चा करना पड़ेगा। ये सब चीज़ यहाँ पे आ जाता है। मतलब देखा गया है कि आदमी ज़्यादातर दूसरे के ऊपर खर्चा काम करते हैं, खुद का स्वार्थ के लिए ज़्यादा काम यहाँ पे खर्चा कर लेते हैं। और मैं ये बोलूँगा कि पैसा थोड़ा देख के खर्चा कीजिएगा, तो कभी कभी बेकार में खर्चा करके कोर्ट कचहरी ये सब में पढ़ के आप बेकार में खर्चा, आपका पैसा का जो बैंक बैलेंस होता है उसका बर्बादी भी यहाँ पे हो सकता है। देखिए एक बात मैं आपको बोलूँगा, धनेश अगर नीच का होकर बकरी होता है तो पैसा जमाना बहुत मुश्किल बात हो जाता है, पैसा रखना उसके लिए बहुत मुश्किल। पैसा आएगा, मैं ये नहीं बोलूँगा पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, मगर उसका बैंक बैलेंस बढ़ाना, उसका इन्वेस्टमेंट सही तरह से करना, ठीक है, ये प्लानिंग उसके ऊपर आने से बहुत मुश्किल हो जाता है अगर नीच होकर बकरी हो जाता है तो। अगर यहाँ पे अगर उच्च होकर बकरी हो जाता है तो आदमी के पास एक घमंड हो जाता है पैसा का, ये एक खराब चीज़ होता है। तो पैसे का एक घमंड होता है कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतना ये है, ये सब चीज़ भी उसके अंदर आ जाता है। अगर बकरी होके कोई धनेश बकरी होके रेट्रो हो जाता है तो उसके अंदर ये घमंड आ जाता है कि उसके पास बहुत पैसा है। तो देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि धनेश अगर नीच होकर बिक्री हो जाता है तो उसको पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलने में उसको पैसा मिलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा रखने के लिए प्रॉब्लम उसको आ सकता है। अगर धनेश नीच होकर बिक्री हो जाता है तो उसको पैसा रखने के लिए, ठीक जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुसीबत आ सकता है। अगर उच्च का हो जाएगा तो पैसा बैंक बैलेंस बढ़ेगा और वो बैंक बैलेंस ही उसका जो घमंड उसको बढ़ाएगा। तो बेसिकली धनेश रेट्री होने से जिस घर में बैठेगा उस घर में का रिजल्ट बहुत ही अच्छा देता है, जिसको वो दृष्टि देगा वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट देता है। धनेश रेट्रो होना बहुत ही अच्छा रिजल्ट मैं देखा हूँ अब तक कि वो रिजल्ट देता है। सिर्फ 8th हाउस और 12th हाउस में ना हो, 6th हाउस में भी वो अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा नहीं कि खराब रिजल्ट देता है। 8th हाउस और 12th हाउस में ना हो तो वहाँ पे मुसीबत का कारण बन जाता है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।